नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे। दोस्तों, हम सभी कभी न कभी कई कई बार ट्रेन से सफ़र करते हैं। इस सफ़र के दौरान कई अच्छे सारे एक्सपीरियंस हम सभी के साथ होते हैं। कुछ अच्छे होते हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रहते हैं। आज मैं आपसे ऐसे ही एक सफ़र की कहानी बताने वाली हूँ। ये कहानी है 12262 HWH CSMT दुरंतो की। तो सुबह 5:45 की ट्रेन थी। मैंने 3 बजे का अलार्म लगा के रखा था। सोचा था रात को जल्दी सो जाते हैं, पर जिस दिन जल्दी सोने का सोचो उसी दिन नींद नहीं आती। उफ, नींद आते आते 12 बज गए। अलार्म तो जैसे तुरंत ही ऑन हो गया। नींद नहीं हुई, पर जाना भी है। जल्दी जल्दी फ्रेश होके रेडी होके स्टेशन के लिए निकल गई। स्टेशन पहुंच गई। अभी ट्रेन को आने में थोड़ा टाइम था। मैंने सोचा चलो कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेती हूँ। इतने में ट्रेन भी आ गई। कृपया ध्यान दीजिए, हावड़ा से चलकर वाराणसी लखनऊ के रास्ते देहरादून को जाने वाली गाड़ी संख्या 13,009 हावड़ा देहरादून दून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। तो अपनी कोच में सीट पे भी आ गई। काफ़ी पैसेंजर आ चुके थे। मैं भी अपने सीट पे बैठ गई। भूख लगी थी, सोचा चलो कुछ खा लेती हूँ। तो मैंने खाना शुरू ही किया था कि तभी 2 और पैसेंजर आए, ठीक मेरी सामने वाली सीट पे। सभी सुबह सुबह जल्दी ट्रेन पकड़ने के लिए अपनी अपनी नींद नहीं ले पाए थे। देख के ही पता चल रहा था। खैर, मैं अपने चिप्स खाने में और बाहर का नज़ारा देखने में बिजी थी। ट्रेन चलने लगी तो देखा कि जो लोग किसी न किसी को छोड़ने आए थे, अपने फ्रेंड्स को या रिलेटिव को, वो ट्रेन से उतर चुके थे। अचानक लास्ट के 2 पैसेंजर पे नज़र चली गई। उनमें से एक बड़े ही गौर से मुझे देख रहा था। शायद वो किसी और को लेके कंफ्यूज्ड हो रहा होगा, पर मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। खैर, जाने दो। मैंने चादर बिछा लिया और सोचा जो नींद पूरी नहीं हुई है उसे पूरा कर लेते हैं। अचानक नींद खुली तो देखा 11 बज चुके थे। मेरे बगल के साइड के सीट पे एक अंकल और आंटी थे। अंकल मेरे पास आए और नाम पूछा, अपना भी बताया। वो काफ़ी अच्छे थे, सभी से बात कर रहे थे। थोड़े समय बाद एक तेज की आवाज़ आई। ऊपर देखा तो वो पैसेंजर भी अपनी नींद से बस जागा ही था और अचानक से नीचे मेरी सीट पे देखा। मैंने सोचा अरे ये तो देखता ही जा रहा है, कोई बात नहीं। मैं मोबाइल में अपना मूवी देखने लगी। 12:30 बजे खाना भी आ गया। सभी ने खाना शुरू किया, मैंने भी खाना खाया। मेरी सीट साइड लोअर पे थी। मैंने देखा अपर की सीट पे उसको बैठने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी और उसके फ्रेंड की जो सीट थी वो मिडिल बर्थ थी। मेरा खाना हो चुका था तो मैंने उससे कहा आप मेरी सीट पे बैठ के खा लो। उसने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही खा लूँगा, थैंक यू एनीवेज। तो वो जो पैसेंजर था पहला वाला, वो शायद रेस्ट रूम में गया था। वापस आया, कुछ देर तक खड़ा रहा, फिर मेरी ही सीट पे बैठ गया। देखो तो उसने पूछा भी नहीं, ऐसे हक से बैठ गया जैसे ये उसी की सीट हो। कोई बात नहीं। अंकल ने अपने जैसे काफ़ी लोगों से दोस्ती कर ली थी, सबसे बात कर रहे थे, सबकी सीट पे जाते थे। मेरे पास से जाते वक्त अचानक मेरी सीट पे रुके, मेरे पास रुके और पूछा तुमने खाना खा लिया? मैंने कहा जी अंकल। ओह, और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं? सॉरी अंकल, गलती हो गई। चलो कोई बात नहीं, मैं भी जाता हूँ और खाना खा ले लगता हूँ। और सुनो, ज़्यादा मोबाइल मत देखना, नहीं तो आंखें खराब हो जाएंगी। सामने की सीट पे एक आंटी थी, बहुत ही सुंदर थी पर थोड़ी परेशान सी लग रही थी। अचानक से अपना मोबाइल लेकर आई। आंटी, बेटा ज़रा देखना, मैं रिया को फ़ोन लगा रही हूँ पर लग ही नहीं रहा है। मैंने उनका मोबाइल लिया। वो मोबाइल, वो जो पहले आते थे ना छोटे वाले मोबाइल, कॉल आना, कॉल जाना, एसएमएस आना, एसएमएस जाना, सिर्फ इतना ही हो पाता था उसमें। आंटी के मोबाइल में नेटवर्क बिल्कुल नहीं था।
मैंने उनका मोबाइल लिया, उसे स्विच ऑफ किया, फिर स्विच ऑन किया। नेटवर्क फिर भी नहीं आया। आंटी, अरे बेटा मैं बोल रही थी, क्या तुम अपने मोबाइल से मुझे एक कॉल रिया को लगा के दोगी? वो लोग परेशान हो रहे होंगे। मैं, जी आंटी क्यों नहीं। आंटी के मोबाइल से रिया का नंबर सर्च किया और कॉल लगा के दिया। आंटी ने बात किया। अब वो काफ़ी बेफिक्र लग रही थी। आंटी, थैंक यू बेटा, बोला और मेरा मोबाइल वापस किया। मेरे घर से कॉल आएगा मेरी बहू का, प्लीज़ बेटा बात करवा देना। मैंने बोला जी आंटी। सोचा था खाना खाकर सो जाऊंगी, नींद नहीं आ रही थी, तो फिर से मूवी देखने लगी। बाकी के पैसेंजर भी अपने अपने मोबाइल में कोई गेम खेल रहा था, कोई न्यूज़ देख रहा था, कोई बातें कर रहा था। तभी अंकल मेरे पास आए। उन्होंने पूछा उसको मेरी सीट पे देख के, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? मुझे एकदम से हंसी सी आ गई और मैंने बोला नहीं नहीं अंकल, ये बस एक को पैसेंजर है। अंकल उसकी तरफ देखा और हम दोनों को ही हंसी आ गई। वो उसने हम दोनों को देखा उसकी तरफ देख के हंसते हुए, तो वो भी कंफ्यूज्ड हो गया, आखिर माजरा क्या है।